दिवाली का त्योहार जैसे जैसे पास आ रहा है, हम लेडीजों का सबका एक ही थॉट होता है कि बिना थके दिवाली दिवाली पर घर की सफाई कैसे करें। अगर हम सफाई दिवाली से 1 हफ्ता पहले या 10 दिन पहले भी करेंगे तो हमारे ऊपर एक बर्डन सा ही लगेगा, क्योंकि जैसे ही ये पितृ पक्ष खत्म होता है वैसे ही हमारे सारे त्योहार शुरू होने लगते हैं। साथ ही साथ घर को डेकोर भी करना है, मार्केट भी जाना है, बहुत सी तैयारी करनी है। पर इफ वी प्लानिंग टू क्लीन होम नाउ डे, तो हम ये काम थोड़े से समय में भी थोड़ी थोड़ी सफाई करके पूरा कर सकते हैं और बिना थके। इससे हमें थकान और प्रेशर दोनों ही नहीं होगा। वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी कि कैसे कौन से हथियार यूज किए, यानी कि हमारे लिए तो सफाई के लिए वो हथियार ही कहेंगे। चलिए क्लीनर की बात करते हैं, कौन से मैंने किए हैं काम को आसान और फास्ट कर सके, जिससे कि मैं घर की सफाई की स्टार्टिंग मैंने कैसे की है और क्या किया है, इसके बारे में पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो, वेलकम माय चैनल ऑर्गेनाइज होम विद सोनिया। लेट्स नो अबाउट माय होम। मैं पहले अपने घर के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। जैसे कि मेरा घर है ये 3 BHK और हम क्या है अब रेंटेड अपार्टमेंट में हैं। सो कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो कि आपको सही नहीं लगे तो प्लीज़ उसे अवॉइड कर देना। सफाई के बाद मैं कुछ उनमें DIY करके उसे छिपा सकती हूँ या सही कर सकती हूँ। चलिए स्टार्टिंग में यहाँ से इन दोनों रूम से करूँगी, क्योंकि इन दोनों रूम के सामने बहुत ही कम सामान है, जो कि सामान कमी होने की वजह से ना सफाई जल्दी भी होगी। सबसे पहले रूम के मैं हाईएस्ट पॉइंट को स्टार्ट करूँगी क्लीन करना। जितनी भी कर्टेन है उन्हें उतार कर धोने में, यानी कि वॉशिंग मशीन में वॉश करने के लिए रख दूंगी। यानी जब तक सफाई होगी तब तक ये जो कर्टेन है ये वॉश होकर ड्राई हो जाएंगे, फिर मैं इन्हें लगा दूंगी। Then use start first weapon like यानी कि माइक्रोफाइबर फेदर डस्टर है विच इज बेंडेबल और एक्सटेंडेबल। माइक्रोफाइबर डस्टर होने की वजह से ये क्या करेगा, डस्ट को स्टिक कर लेगा, जिससे कि मिट्टी इधर उधर नहीं उड़ेगी। और एक्सटेंडेबल होने से रूम के हाईएस्ट एरिया को बड़ी आसानी से क्लीन कर देता है। सीलिंग पे जाले हों, दीवारों पर डस्ट हो, और ये आसानी से उसे क्लीन कर देता है। इससे हम बिना स्टेयर के या स्टूल पर चढ़े इस एरिया को आसानी से क्लीन कर सकते हैं। रूम का सबसे प्रॉब्लमेटिक एरिया होता है फैन। उस पर हमें डस्ट या जाले क्लीन कर देना, ये भी इसे आसानी से कर देगा, बस हमें इसे पेशेंटली क्लीन करना है। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि फैन को प्रॉपर तरीके से जैसे हम कपड़े से पोंछते हैं उस तरह क्लीन हो जाएगा, बट जितने भी धूल मिट्टी है इसे आसानी से ये निकाल देता है। इसकी शेप इस तरह डिजाइन होती है, साथ में ये बेंडेबल भी है, तो इससे इस सारे कॉर्नर ऊपर के खड़े खड़े हम क्लीन कर सकते हैं। इसका प्राइस की बात करी जाए तो बहुत ही वर्थ इट प्राइस है। आई रिकमेंड दिस प्रोडक्ट। हम वीकली सफाई कर रहे हो या मंथली, ये बहुत अच्छा बेस्ट प्रोडक्ट है रिजनेबल प्राइस में। इसी से सिमिलर एक और प्रोडक्ट है जो कि फ्लैट सरफेस होता है इसका, ये भी माइक्रोफाइबर है और इसका यूज एज ए फैन क्लीनर और करते हैं। इसे हम 2 फोल्ड 3 फोल्ड या सर्कल तरह किसी भी तरह से बेंड कर सकते हैं, इजीली बेंडेबल हो जाता है। इसके अंदर कुछ ऐसी स्ट्रिप है, बहुत ही लोहे की सी स्ट्रिप है, जिससे कि वो इजीली बैंड हो जाता है। बेस्ट क्लीनर एज ए फैन और अंडर कैबिनेट एरिया, बेड का एरिया, कुछ ऐसे नैरो सरफेस एरिया होते हैं ना जहाँ पे झाड़ू आसानी से क्लीन नहीं कर सकती है, वहां पर हम इसका यूज कर सकते हैं। बेड एरिया को हम हटा के क्लीन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये डबल बेड एरिया है या अलमीरा की साइड में थोड़ी सी स्पेस होता है, वहाँ के एरिया को क्लीन करने के लिए ये बेस्ट प्रोडक्ट है। चाहे तो ये भी परचेज कर सकते हैं एज ए क्लीनर। सेकेंड क्लीनर टूल ये है ब्रशेज। पहले जब मैं सफाई करती थी और अब जो मैंने सफाई करी है ना, तो इसने मेरे सफाई का तरीका ही चेंज कर दिया है। इसे मैं अपना गेम चेंजर ही कहूँगी। इन ब्रशेस में से एक मैंने बहुत पहले परचेज किया था लोकल मार्केट से, दूसरा अब परचेज किया है और ये भी लोकल मार्केट से ही किया है। दोनों का यूजेस सेम ही है, पर ब्रशेस अलग अलग होने से कहीं ना कहीं किसी का कहीं बेस्ट है और किसी का कहीं बेस्ट रिजल्ट मुझे मिला है।
जैसे स्मॉल ब्रशेस वाला क्वांटिटी ज़्यादा होने से ना ये थिक हो गया है और ये झाड़ू की तरह इफेक्ट देता है, और इसके ब्रिसल्स भी काफ़ी सॉफ्ट होने से ये मुड़ जाते हैं। वहीं पे जो दूसरे वाला ब्रशेस है, इसके ब्रिसल्स बहुत ही लॉन्ग और स्टिफ है, जिससे कि इसके ब्रिसल्स मुड़ते नहीं हैं, और ये खुदरे वाला एरिया यानी कि सोफा कवर जो थोड़े से कैप कपड़ा इनका थिक होता है, तो ये खुदरे वाले एरिया बेडशीट के एरिया में से डस्ट पार्टिकल साथ में कोई भी एनी ड्राई वेस्ट को इजीली क्लीन कर देते हैं। विंडो को कॉर्नर हो, डोर और चौखट के बीच का एरिया तो इसने बहुत ही अच्छी तरह से वो इन विद इन वन टाइम ही क्लीन कर दिया। साथ ही साथ कुछ जैसे नैरो एरिया होते हैं उसे भी अच्छे से ये क्लीन कर देता है विद इन सेकेंड विदाउट डर्ट हुए, यानी कि ये गंदे भी नहीं होते हैं। जैसे कि इसकी जगह अगर हम कपड़े को यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा, वो डस्ट को चारों तरफ उड़ाएगा, जिससे कि हमारी हेयर्स और हमारी नाक में भी डस्ट जा सकता है। ये इस तरह का इफेक्ट नहीं देता है, और जब हम कपड़ा यूज़ करते हैं उससे वो कपड़ा भी गंदा होने का रहता है। कंपेयर टू बोथ ऑफ देम, इन दोनों को कंपेयर करने से आई रिकमेंड ओनली लॉन्ग ब्रिसेस, स्टिफ ब्रिसेस वाला ही डस्ट जो ब्रशेस है वो मैं आपको रिकमेंड करूंगी। दिस इज द बेस्ट क्लीनर टूल टू क्लीन। थर्ड टूल ये हैंड डस्टर है, जो हमारे घर पर रखे हुए बेकार कपड़े का या इस तरह के माइक्रोफाइबर क्लॉथ का भी यूज़ कर सकते हैं। डस्ट क्लीनिंग के लिए इस तरह का माइक्रोफाइबर क्लॉथ तो बेटर ऑप्शन है। ये डस्ट को अपनी में एक्यूमुलेट करता है, जिससे कि ये उड़ता नहीं है, डस्ट को उड़ने नहीं देता और अपनी में ही स्टिक कर लेता है। ये 1 पीस का मैंने मार्केट से 50 रुपीज़ में परचेज किया था। चाहे तो ऑनलाइन भी सेट ऑफ सेट में हमें ये मिल सकता है। ऑलमोस्ट सारी डस्टिंग हो चुकी है, पर कुछ ऐसे एरिया होते हैं जिन्हें हम सिर्फ कपड़े से ही क्लीन करते हैं। जैसे ये मिरर एरिया है, इसको मैं यहाँ पे कोलिन छिड़क के इसे क्लीन करूँगी, और ये ड्रेसिंग के ऊपर वाला एरिया को भी मुझे क्लीन करना है विद हेल्प ऑफ क्लॉथ। अब मैं हैंड डस्टर का यूज़ करके हाथों से कुछ आइटम्स होते हैं उनको क्लीन कर दूंगी। अगर आपको अपनी सफाई में तरीका चेंज करना है ना, तो प्लीज़ इस माइक्रोफाइबर क्लॉथ को ज़रूर बाय करना। इससे क्या होगा, आपका है ना सफाई का तरीका ही चेंज हो जाएगा और आप भी सफाई करते वक्त एंजॉय करेंगे। प्राइस भी वर्थ इट है, चाहे तो आप ऑनलाइन या फिर ईजिली लोकल मार्केट में ये आजकल मिलने लगे हैं। फोर्थ क्लीनर में ये लिक्विड क्लीनर है। बाजार में बहुत से क्लीनर होते हैं, मल्टी सरफेस, ग्लास क्लीनर, अलग अलग मटेरियल के अलग अलग क्लीनर भी आते हैं, बट ये मैं यहाँ पे ये कॉलिन की बॉटल में यहाँ पे टैप्स का मल्टीपर्पज़ क्लीनर तैयार कर रही हूँ। इसका बेनिफिट ये है कि ये हमें ओल्ड बॉटल में यूज़ किया जा सकता है। इसे बनाने के लिए ये एक टैबलेट फॉर्म में आती है, और इसे 250 ml की बॉटल यानी कि जो कॉलिन की बॉटल होती है, स्प्रे बॉटल होती है, उसमें एक बार ही डाली जा सकती है। मैं इसका यूज़ क्यों करती हूँ, क्योंकि एक तो ये इको फ्रेंडली है, साथ में ही ये इसके जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है जो हमारी बॉडी को, एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करते हैं। ड्राई डस्ट आफ्टर यहाँ पे लिक्विड डस्टर करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे मैं इस मल्टी सरफेस क्लीनर का यूज़ करती हूँ। यहाँ पे हम ओल्ड स्प्रे बोतल, प्लास्टिक बोतल का ही रीयूज़ कर रहे हैं, जिससे कि हम इसमें एक सहयोग दे रहे हैं अपने एनवायरनमेंट में, जिससे कि लैंडफिल में हम प्लास्टिक का कम जाने देंगे। इसको हम मल्टी सरफेस होने के कारण इसका हम किसी भी तरह के मटेरियल, वुडन, ग्लास, मिरर, टीवी यूनिट एरिया, प्लास्टिक मटेरियल, कोई भी डेकोर आइटम टाइप ऑफ मटेरियल को हम इजीली क्लीन कर सकते हैं, और इसका जो रिजल्ट है वो भी बेस्ट रिजल्ट है। आप चाहे तो यू कैन यूज एनी टाइप ऑफ लिक्विड क्लीनर वट एवर यू यूज एवर।
ऑलमोस्ट सारी सफाई होने के बाद यहाँ पे स्विच बोर्ड को मैं क्लीन कर देती हूँ, और वो मैंने यहाँ पे थिनर का किया था। लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कैसे मैंने स्विच बोर्ड क्लीन किए हैं। ड्राइड स्टिक के टाइम में बुक्स की शेल्फ ही पहले ही क्लीन कर चुकी थी, वो तो मैं सफाई करने से पहले यानी कि लास्ट संडे को कर चुकी हूँ। और बेड के नीचे का एरिया, बेड के पीछे के एरिया को मैं, बेड सिंगल यानी कि मेरा फोल्डेबल बेड है, तो उसे मैं हटा के ही क्लीन किया। सो उसकी वीडियो मैं आपसे शेयर नहीं कर सकी क्योंकि वीडियो क्रिएट नहीं कर रही थी उस टाइम। जितने भी क्लीनर टूल है ये बहुत हेल्पफुल है और वर्थ इट प्राइस में हमें बाय ऑनलाइन कर सकते हैं, और ये साथ ही हमारे काम को आसान भी बनाते हुए टाइम को भी सेव करते हैं। घर की सफाई के लिए, काम को आसान बनाने के लिए हमें कहाँ एक योजना के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए, और अगर हम पहले से ही इसमें लग जाते हैं तो काम भी आसान बन जाता है। साथ ही जितना भी कुछ ऐसा वेस्ट मटेरियल होता है जिन्हें हमें फेंकना है, चेंज करना है, तो वो हम सफाई करते वक्त ही हमें उसे हटा देना चाहिए। और अगर डस्ट से एलर्जी है तो प्लीज़ मास्क पहनना बिल्कुल ना भूलना, साथ ही हैंड ग्लव्स भी जरूर पहन लीजिए। आई होप आपको ये जो वीडियो है, जो तरीके मैंने आपसे शेयर किए हैं, जो भी किचन टूल आपसे शेयर किया है, वो आप ज़रूर ट्राई करके देखना आपके सफाई के तरीके को चेंज करने के लिए। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना।